आखिर स्पेन और मोरक्को बॉर्डर पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? क्या यह सिर्फ एक अवैध प्रवासन का मामला है या इसके पीछे गरीबी, राजनीति और मानव तस्करी का बड़ा खेल छिपा हुआ है? यहाँ पर मोरक्को और यहाँ पर स्पेन है, उनकी सीमा पर जो है इतना ज़्यादा जो प्रवास है वो हो रहा है, जिससे क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़भाड़ बढ़ गई है, जिसमें 57 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। यानी कि अगर हम बात करें तो मोरक्को है, मोरक्को से हज़ारों प्रवासी जो है स्पेन के जो एक स्यूटा वाला एक क्षेत्र है वहाँ पर प्रवास करना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो क्षेत्र है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा भीड़भाड़ हो गई है जिसके कारण सीमा का जो नियंत्रण है और बिगड़ गया है, और इतनी ज़्यादा भीड़भाड़ होने के कारण जो है वहाँ पर 57 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। अब हम देखें तो भगदड़ में क्या हुआ कि समुद्र पार करने से 57 लोगों की मौत हो चुकी है, और उसके साथ ही वहाँ की जो सेना है और अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि दोनों जो देश हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन क्या है कि प्रवास के कारण जो है कई लोगों की मौत जो है वो जा चुकी है। अब बड़ी संख्या में प्रवास जो है वापस मोरक्को लौटने लगे हैं, यानी कि जो यहाँ पर मोरक्को से स्यूटा जा रहे थे, अब क्या हुआ है कि वो वापस जो है यहाँ पर मोरक्को लौट कर आ रहे हैं। अब हम देखें स्यूटा क्या होता है या फिर क्या है। स्यूटा स्पेन का एक स्वायत्त शहर है, एक जो है एक ऑटोनॉमी वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि एक ऑटोनॉमी शहर जो होता है वो यहाँ पर ये स्यूटा है जो कि स्पेन का है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन इसका जो हिस्सा है वो स्पेन में है, यानी कि इसका जो एक हिस्सा है वो स्पेन में है। इसके चारों ओर जो है मोरक्को जो है वो यहाँ पर है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये जो है स्यूटा है, और इसके साथ ही इसके जो चारों ओर क्या है कि ये जो यहाँ पर ये स्यूटा है और इसके जो चारों ओर है ये यहाँ पर मोरक्को है, ठीक है, और यहाँ पर स्पेन है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर जो स्यूटा वाले क्षेत्र में जो प्रवासी जा रहे थे वो वापस जो है मोरक्को जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो यह यूरोप में प्रवेश का एक सबसे नज़दीकी रास्ता होता है, यानी कि जो स्यूटा वाला क्षेत्र, जैसे कि हमने आपको अभी मैप में दिखाया, तो वो जो क्षेत्र है ये एक यूरोप में जो प्रवेश है उसका एक सबसे नज़दीकी रास्ता है। इसके जरिए से सबसे जल्दी जो है यूरोप में पहुंचा जा सकता है। इसीलिए अफ्रीका के हज़ारों लोग जो है यहाँ से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसी रास्ते से जो है यूरोप जाते हैं। अब हम देखें माइग्रेंट्स क्या होता है, यानी कि प्रवासी कौन होते हैं। प्रवासी कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो नौकरी की तलाश में, गरीबी से बचने के लिए, या फिर युद्ध से भागकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर हम देखें तो बेहतर शिक्षा के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि तो यहाँ पर गांव में कोई भी व्यक्ति है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ाई के लिए गांव में अगर इतनी सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं होंगी तो वो जो है शहर जाएगा, तो शहर में जाके जो है अच्छी शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये भी एक तरीके का जो है प्रवासी ही होता है, लेकिन ये जो है कुछ समय के लिए होता है। वो पढ़ाई करने के बाद जो है अपना जगह पे जो है वापस चला जाएगा। लेकिन एक ये भी होता है कि एक स्थायी रूप से प्रवास करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो यहाँ पर जैसे कि कोई भी व्यक्ति यूपी का निवासी है, वो यहाँ पर स्थायी रूप से छोड़कर जो है किसी यहाँ पर हरियाणा या फिर यूके में जो है चला गया और वहीं पर रहने लगा। अब वहाँ पर उसने अपना घर बनवा लिया और परमानेंट जो है वो वहीं पर रहता है, तो ये क्या हुआ, ये एक स्थायी प्रवासी हो सकता है। अब हम देखें तो लोग यूरोप क्यों जाना चाहते हैं। सबसे बड़े यहाँ अगर देखें तो आर्थिक कारण, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और कमाई। इसके कारण क्या है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसीलिए लोग जो है यूरोप जाना चाहते हैं। अब उसके साथ ही अगर हम बात करें सामाजिक कारण में देखें बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि लोगों को क्या है एक जो है कहीं भी जहाँ भी वो रहना चाहते हैं वहाँ पर उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध चाहिए। अगर उनको वहाँ पर जो है अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो वो उस क्षेत्र को छोड़कर जो है दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। और उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, अगर जो है वो बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए भी जो है हॉस्पिटल्स की सुविधाएं जो है वो चाहिए होती है। अगर वो वहाँ पर नहीं होगी तो वो छोड़कर जो है दूसरे स्थान पर जाएंगे। अब हम देखें तो राजनीतिक कारण क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें राजनीतिक कारण क्या है इसमें, सबसे पहले अगर हम देखें युद्ध, आतंकवाद और अस्थिर सरकार, यानी कि क्या है कि यहाँ पर युद्ध का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है कि लोग जो है प्रवास करते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर हम देखें तो यूरोप में आतंकवाद भी जो देखने को मिलता है और वहाँ की जो सरकार है वो अस्थिर रहती है, जिससे वहाँ के लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका सामना करना पड़ता है। अब उसके साथ ही अगर हम देखें तो पर्यावरणीय कारण क्या है, सूखा पड़ना या फिर जलवायु में परिवर्तन और खाद्य संकट, यानी कि अगर कोई भी स्थान जो है किसी स्थान पर
रहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है तो उसको वहाँ पर रहने के लिए अच्छी जलवायु चाहिए और उसके साथ ही अच्छा वातावरण चाहिए और वहाँ पर जो है अच्छी फसल उग सके, ये भी उनको जो है चाहिए। उसके साथ ही मिट्टी अच्छी और वहाँ पर जो है सूखा हो जाता है, जिसके कारण लोग जो है प्रवास करते हैं। अगर ये सब होती हैं तो इसके कारण क्या होता है कि लोग जो है यहाँ पर अगर इनको जो है अच्छी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है तो वो वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। अब इस घटना से क्या हुआ है, हजारों लोग जो है सीमा पर पहुंचे हैं और इतनी ज़्यादा भगदड़ मच चुकी है जिससे रास्ते में यानी कि समुद्र के रास्ते में तैरते हुए जो है वो लोग हैं वो यहाँ पर प्रवास करे हैं। और कुछ लोग जो है सीमा की ऊंची बाड़ यानी कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर सीमा की ऊंची बाड़ जो है उसको पार करने में लगे हुए हैं। अचानक भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिससे हम यहाँ पर देखें तो कितने यहाँ पर 57 लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो हो चुकी है। अब यहाँ पर भगदड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग जो है डूब रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है कुल मिलाकर जो है 57 जो लोग हैं उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। अब हम देखें तो स्पेन सरकार ने क्या किया है, सेना की तैनाती जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी है और उसके साथ ही सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाई है। यानी कि जो सीमा है यहाँ पर मोरक्को और स्पेन की सीमा है तो यहाँ पर स्पेन ने अपनी जो सीमा है उस पर उनकी जो सेना तैनात रहती है उसको बढ़ा दिया है और उसको सुरक्षा जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी है। उसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस भी यहाँ पर भेजी है ताकि वो जो है यहाँ पर बॉर्डर की रक्षा कर सके। और उसके साथ ही राहत शिविर भी बनाए गए हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र भी बनाए गए हैं जहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि अगर वो प्रॉब्लम्स में हो तो उसको वहाँ पर बचा के रखा जा सके। उसके साथ ही घायल लोगों का इलाज जो है इन शिविरों में कराया जा सकता है। और मोरक्को सरकार के साथ मिलकर जो है स्थिति को नियंत्रण करने की जो स्पेन की सरकार है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब हम देखें तो मोरक्को सरकार का क्या पक्ष है, सीमा पर अचानक बड़ी भीड़ जो है वो हो चुकी है जिससे क्या है लोगों का नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा वालों ने जो है स्थिति बहुत ज़्यादा संभाली है, यानी कि जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए थे और उनकी जो तैनाती है वो बढ़ाई गई है, उन्होंने जो है यहाँ पर स्थिति को संभाला है। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को वापस भेजा गया है, यानी कि जो यहाँ पर लोग थे जो मोरक्को से स्वेटर गए थे उनको जो है वापस मोरक्को भेजा गया है। अब हम देखें तो मानवाधिकार संगठन इस पर क्या कहता है, प्रवासियों की जान बचाना सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति प्रवास करता है, यानी कि जो प्रवासी होते हैं उनकी बचाना जो जान है उसको बचाना एक सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। महिला और बच्चों की विशेष सुरक्षा होनी चाहिए। सीमा पर जरूरत से ज़्यादा जो है बल का जो प्रयोग है वो यहाँ पर होना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का जो है पालन वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर यूरोपीय संघ है उसका क्या पक्ष है, यूएन ने जो है स्पेन का समर्थन किया है, यानी कि जो स्पेन की सरकार है उसका यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने समर्थन किया है। सीमा सुरक्षा मजबूत करने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो मानवाधिकार का सम्मान करने पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। अवैध प्रवासन रोकने के लिए नई रणनीतियाँ बनाने की जो चर्चा है वो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है की गई है। अब इस घटना के पिछले के जो असली कारण है वो क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गरीबी। अगर कोई भी इंसान गरीब होगा तो वो एक अच्छी यानी कि एक अच्छे अवसर के लिए जो है रोजगार के अवसर के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रवास करेगा। उसके साथ ही रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी, तो यहाँ पर अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा किसी स्थान पर तो जहाँ पर उनको रोजगार मिल सकता है उस स्थान पर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से जो है प्रवास करेंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें मानव तस्करी और राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन के कारण भी लोग जो है यहाँ पर प्रवास जो है वो करते हैं क्योंकि उनको जो है अच्छी जलवायु नहीं मिलती है, वहाँ पर सूखा पड़ा रहता है जिसके कारण उनको अच्छा भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब हम देखें मानव तस्करी, यानी कि लोगों को जो है वो लाखों लोग जो है रुपए लेते हैं। यानी कि हम देखें तो कुछ लोग क्या है कि लाखों लोगों को बेचकर जो है यानी कि मानव की तस्करी करके जो है पैसे लेते हैं, नकदी वादे करते हैं और ऐसे अच्छे तरीके से समुद्र के रास्ते जो है उनको अफ्रीका या फिर जो गरीब वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भेज देते हैं, जिससे उनको जो है अच्छी सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिलती हैं और जिसके कारण जो है वो प्रवास करते हैं और कई लोगों की जान जो है वो इसमें चली जाती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस घटना का प्रभाव क्या है,
सबसे पहले अगर हम देखें तो सामाजिक प्रभाव, यानी कि मानव जीवन की बहुत ज़्यादा इसमें हानि हुई है। यानी कि लोग जो हैं प्रभावित, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं तो यहाँ पर भगदड़ हुई है, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। उसके साथ ही लोग जो हैं अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं और यहाँ पर शरणार्थी का संकट भी देखा गया है। यानी कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और एक शरणार्थी के रूप में जो है वो रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन शरणार्थी जो होते हैं उनको उस देश से जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक आतंकवादी के रूप में कहकर उस देश से निकाला जाता है उनको। उसके साथ ही अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर जो कार्य हैं उन पर उन लोग जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा यानी कि राहत कार्य जो होती है उनका खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लोगों के पर। उसके साथ ही सीमा सुरक्षा पर अधिक खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यानी कि सरकार के पास जो है सीमा सुरक्षा को लेकर जो है खर्च अधिक हो चुका है। स्थानीय संसाधनों में जो बदलाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। उसके साथ ही अगर हम बात करें राजनीतिक प्रभाव के बारे में, इसके जो स्पेन सरकार है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा है। यूनियन की जो नीति रहती है, यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो नीति रहती है उस पर भी बहस चलती जा रही है। उसके साथ ही अगर हम बात करें राजनीतिक प्रभाव के बारे में कि जो मोरक्को है और स्पेन है उसके जो संबंध है वो भी यहाँ पर प्रभावित होंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें सुरक्षा प्रभाव की तो यहाँ पर सेना की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है और सीमा निगरानी जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है और मानव तस्करी पर जो है कार्रवाई की गई है। अब हम देखें भारत के लिए सीख क्या है। सीमा सुरक्षा मजबूत रखनी चाहिए, अवैध प्रवासन रोकना चाहिए। यानी कि जो सीमा सुरक्षा है उसको मजबूत करना चाहिए और जो अवैध प्रवासन यहाँ पर हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। यानी कि भारत को भी यहाँ पर ये सीख लेना चाहिए कि ये जो यहाँ पर सीमा सुरक्षा है वो यहाँ पर मजबूत की जाए और जो अवैध प्रवासन हो रहा है भारत से भी वो यहाँ पर रोकना चाहिए। उसके साथ ही जो मानव तस्करी भारत में देखने को मिलती है, कई बार जो है न्यूज़ देखने को मिलती है इसके बारे में, तो क्या होगा कि इसको जो है सरकार को रोकना चाहिए। उसके साथ ही मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये जो है भारत सरकार को सीख लेनी चाहिए। अब हम देखें इसका जो है भारत से क्या संबंध है। ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो भारत जो प्रवासन है, यानी कि भारत जो है, भारत में भी अवैध प्रवासन एक चुनौती का सामना करता है। यानी कि भारत में भी कई सारे लोग जो हैं अवैध रूप से प्रवासन करते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सीमा प्रबंधन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। यहाँ पर भारत के और जो पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा सीमा विवाद बना रहता है आतंकवाद को लेकर और उसके साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर जो है विवाद यहाँ पर बना रहता है। तो इसके लिए जो है भारत को जो है यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट के विषय में एक महत्वपूर्ण ये न्यूज़ जो है वो यहाँ पर भारत के लिए है। अब हम चुनौती देखें तो हम सबसे पहले अगर हम देखें तो सुरक्षा चुनौती, यानी कि जो यहाँ पर बॉर्डर की सुरक्षा है वो यहाँ पर सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जितने भी जो क्षेत्र है यहाँ पर सीमा क्षेत्र, तो उसमें सुरक्षा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए ताकि अपने देश पर जो है खतरा ना हो। उसके साथ ही मानवाधिकार अधिकार जो है इसका उपयोग से जो है लोगों के अधिकार जो है, यानी कि जो यहाँ पर महिला हैं, बच्चे हैं, उनको जो है सुरक्षित रूप से बचाया जाना चाहिए। उसके साथ ही शरणार्थी जो होते हैं, जो यहाँ पर दूसरे देश से आकर शरणार्थी के रूप में रहते हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर करनी चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो मानव तस्करी हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यहाँ पर इस सहयोग के जरिए से इन चुनौतियों का जो है यहाँ पर एक तरीके से सॉल्यूशन निकल सकता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आर्थिक बोझ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि सरकार पर जो आर्थिक बोझ है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखें गरीब देशों पर जो रोजगार है वो यहाँ पर उनको जो है रोजगार को बढ़ाना चाहिए। उसके साथ ही मानव तस्करी पर कड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो कानूनी प्रवासन है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि लोग जो है अवैध रूप से प्रवासन न करें। एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसके जरिए जो है लोग जो है प्रवासन करें अगर उनको करना है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीमा पर जो आधुनिक तकनीक है इसका उपयोग किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रवासियों के लिए सुरक्षित और मानवीय व्यवस्था जो है वो उपलब्ध करवाना, ये भी एक समाधान हो सकता है। अब हम देखें तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। क्यूटा जो कि स्पेन का एक स्वायत्त शहर है, महाद्वीप जो कि अफ्रीका, और उसके साथ ही अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो मोरक्को, और जो विषय है यानी कि क्या क्या विषय इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, माइग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी और उसके साथ ही ह्यूमन राइट्स और संबंधित संगठन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन जो कि संगठन है वो यहाँ पर इसमें संबंधित रहा है। अब हम मेंस के लिए देखें तो क्या क्या पॉइंट्स, कौन से पेपर के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स और रिफ्यूजी क्राइसिस। उसके साथ ही अगर हम जीएस पेपर 3 की बात करें तो बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि ह्यूमन जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पर इतने पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है।
अब हम निष्कर्ष देखें तो मोरक्को स्पेन जो है सीमा पर हुआ यह संकट केवल एक अवैध प्रवासन का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर जो गरीबी है, बेरोजगारी है, जलवायु परिवर्तन है जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हो रहा है, इसके साथ ही मानव तस्करी भी जो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, सीमा सुरक्षा, मानवाधिकार, इनके कारण क्या है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इस परेशानी के कारण जो है लोग जो है प्रवासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में क्या होगा कि ये जो समाधान है वो यहाँ पर होंगे, क्या सीमा सुरक्षा जो है वो बढ़ेगी और आर्थिक विकास जो है वो यहाँ पर मजबूत होगा और जो प्रवासन है, अवैध प्रवासन है, वो यहाँ पर रोका जा सकेगा, क्या कानूनी रूप से जो प्रवासन है वो यहाँ पर होगा। तो आपको जो भी लगता हो, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।